उस रात बारिश बहुत तेज हो रही थी जब पुलिस को एक कॉल आई। एक लाश मिली है और कमरे की दीवारों पर अजीब निशान बने हुए हैं। किसी ने कहा यह कत्ल नहीं, काला जादू था। ये कहानी है पाकिस्तान के एक पुराने मोहल्ले की, जहां लोग सूरज ढलते ही दरवाजे बंद कर लेते थे। इसी मोहल्ले में रहती थी सारा, शांत, पढ़ी लिखी और किसी से ज्यादा बात ना करने वाली लड़की। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसके घर के अंदर कुछ बहुत डरावना पनप रहा है। पिछले कुछ महीनों से सारा अजीब हरकतें करने लगी थी। कभी आधी रात को किसी अनजान से बात करना, कभी मिट्टी में कुछ दबाना और कभी लाल धागे जलाना। पड़ोसियों ने सुना वो किसी पीर साहब के पास जाती थी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये लड़की काला जादू कर रही है। फिर आई वो मनहूस रात। बारिश, बिजली कड़क रही थी और सारा का घर पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। सुबह जब दरवाजा नहीं खुला, पुलिस अंदर घुसी और जो देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। कमरे के बीचों बीच एक आदमी की लाश, फर्श पर अजीब आकृतियां, मोमबत्तियां और दीवारों पर खून से बने निशान। पुलिस भी सहम गई। मोहल्ले में अफवाह फैल गई, ये इंसानी काम नहीं, ये काला जादू है। मरा हुआ आदमी कोई और नहीं, सारा का मंगेतर था। लेकिन सवाल ये था, क्या सारा ने उसे मारा या किसी और ताकत ने? जब पुलिस ने सारा को पकड़ा, वो बस एक ही बात दोहरा रही थी, मैंने उसे नहीं मारा, मैं उसे बचाना चाहती थी। उसके कमरे से पीर साहब की दी हुई चीजें मिली, तावीज, हड्डियां, कागज। सबूत साफ थे, लेकिन सच्चाई अभी अधूरी थी। जांच आगे बढ़ी और असली सच सामने आया। सारा का मंगेतर उसे ब्लैकमेल करता था। शादी से पहले ही उसका शोषण कर चुका था। डरी हुई सारा इंसाफ के लिए नहीं, बल्कि काला जादू करने वाले पीर के पास गई। लेकिन उस रात काला जादू नहीं हुआ था। सारा ने खुद डर, गुस्से और बेबसी में वो कत्ल किया था। पुलिस ने केस बंद कर दिया। कातिल इंसान था। लेकिन मोहल्ले के लोग आज भी कहते हैं उस घर से रात को मोमबत्तियों की बू आती है और दीवारों पर आज भी खरोंचें दिखाई देती हैं। शायद काला जादू सच में नहीं था, लेकिन इंसान का डर सबसे खतरनाक जादू होता है। तो ये थी काला जादू और कत्ल की कहानी। अगर आपको ऐसी सच्ची हॉरर क्राइम स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर की हो।